पश्चिम एशिया में जो लड़ाई चल रही है, वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गई है। अब निशाने पर सिर्फ फौजी ठिकाने नहीं, बल्कि पुल हैं, और ये पूरे इलाके में हालात बिगाड़ सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई तेहरान के पास एक पुल पर हमले से। ये सिर्फ पुल पर नहीं, जंग के उसूलों पर हमला था। अब देखिए, इस पुल को लेकर दोनों तरफ की कहानियां बिल्कुल अलग हैं। जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका का मकसद सिर्फ सप्लाई रोकना नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संदेश देना भी था। ईरान का जवाब भी तुरंत और साफ आया। उनके निशाने पर अब अमेरिकी सहयोगी देश हैं। और ये कोई मामूली पुल नहीं है, ये देशों की अर्थव्यवस्था और शान की जीवन रेखाएं हैं। इस लिस्ट में खाड़ी के सबसे अहम पुल शामिल हैं, जो पूरे क्षेत्र को जोड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इस जंग में पुल इतने अहम क्यों हो गए? इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। ज्यादा से ज्यादा रुकावट, आर्थिक चोट और एक साफ राजनीतिक संदेश। इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गला घोंट दिया गया हो, सब कुछ ठप। ईरान सीधे अमेरिका से नहीं उलझ रहा, बल्कि उसके सहयोगियों पर दबाव डालकर उसे घेर रहा है। और हाँ, आम लोगों के इस्तेमाल की जगहों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत एक युद्ध अपराध भी हो सकता है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो गई है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। यह है उन मिसाइलों की अंदाजन संख्या जो ईरान के पास अभी भी मौजूद हैं। मतलब 1/3 हिस्सा तबाह होने के बाद भी एक बड़ा जखीरा अभी भी ऑपरेशनल है। जमीन के नीचे बंकर और मोबाइल लॉन्चर जैसी तरकीबों ने ईरान को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रखा है। अब ईरान की रणनीति बदल गई है। कम हमले करो, पर ऐसा करो कि असर बहुत बड़ा हो। तो बड़ा सवाल यह है, क्या ये एक ऐसे बड़े युद्ध की शुरुआत है जिसे अब टाला नहीं जा सकता?